अस्सलाम वेलकम बैक टू alicoachingacademy.com। आखिरी टॉपिक और इम्पोर्टेंट तीन टॉपिक। पहले हमने कहा कि हमारे पास रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा हमने, एक ही गो में हमने किया। अब आगे आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होता है, लेकिन अगर पूरी सब्स्टिट्यूशन होती है फिर हम क्या करेंगे। पूरी सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि भाई एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर हो फिर हम क्या करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बेंजीन है और ये बेंजीन हम कोई भी ग्रुप अटैच करते हैं, इसके साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वाई हमने रिएक्ट किया तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है ये प्रोडक्ट बनी और उसको हम कहते हैं वाई प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी है क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या आपने किया नाइट्रेशन, सल्फोनेशन वगैरह जो भी किया आपने वही है। लेकिन अब इसके बाद एक और इसके साथ आपने ऐड करना है एक्स फॉर एग्जांपल। अब ये बताओ कि इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी। अब ये मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है ना कि पहले तो बेंजीन की जितनी भी साइड्स थी वो सारी की सारी बराबर थी, वो सारी वन 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 आप ले सकते हैं। लेकिन अब ये बराबर नहीं है क्योंकि अब यहाँ का जो कमांड है, कमांड विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस वाई। वाई कंट्रोल्स कमांड ये क्या करता है, ये वैसे इंग्लिश का लफ्ज है, अच्छा सुनो कि आप पेपर शेपर ही नहीं है उसमें लिख के, ये कंट्रोल करता है कमांड को। ये डायरेक्ट करेगा आने वाला ग्रुप ये कहां जाएगा। कौन? ये वाई डिसाइड करेगा कि वो कहां जाएगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी विल टॉक अबाउट। ओके, फॉर एग्जांपल देखो ये हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कुछ नहीं लगा तो हम कहते हैं सारी की सारी जगह बराबर है। लेकिन एक दफा यहां पर कोई ग्रुप लगा, याद रखना फिर हम क्या कहेंगे भाई, फिर हमारे पास ये होगा ओ एम पी। ये हमारे पास हो गया ओ मीना एंड फोमी, ओ मीना एंड फोमी। या आप कह सकते हैं ओह मेरी पारो। ओके, और जिसकी किसी और कोई और नाम है, ओ मेरी परवीन, ओ मेरी ये वगैरह जो भी आप कहते हैं वो ठीक है। हलवा शाह, परवीन, फामीना, फहमीना दिस इज जस्ट फॉर जोक। ओके, एनीवेज अब इसको ओ कहते हैं। ओ का मतलब होता है अर्दो, इसको क्या कहते हैं अर्दो। एम का मतलब होता है मैठा और पी का मतलब होता है पहरा। अब देखो ओ एम और पी यानी अर्थो मेटा एंड पैरा, दीज थ्री आर ग्रीक वर्ड्स जो कि स्ट्रैट को कहते हैं, ये मिड को कहते हैं, ये नीचे वाले को कहते हैं। भाई ये हमारे पास एंड को कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्रीक अल्फाज है, इसके मतलब पता है ना पता, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये किस पोजीशन को कहते हैं। ये हो गया आपका अर्थो, ये भी हो गया आपका मेटा पोजीशन, ये है। ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन कहां जाएगा, ये वाई डिसाइड करेगा। ये वाई डिसाइड करेगा कि हमारे पास दो किस्म के ग्रुप होंगे ये वाई की बेस पे। एक हमारे पास होता है अर्धो पैरा डायरेक्टिंग और दूसरे को कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग। ये अर्धो पैरा डायरेक्टिंग को हम रिंग एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग एक्टिवेटर्स। और इसको रिंग डी एक्टिवेटर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिंग डी एक्टिवेटर्स। देखो मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं, वो सारे रिएक्शन में लिखूंगा, मतलब 5 ही तो रिएक्शंस हैं या 5 हमारे ग्रुप से सारे, आपको सिर्फ पता होना चाहिए भाई कौन कौन से हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में या केमिस्ट्री में पॉकेट में जाके आप उधर भी आप ले सकते हैं। आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि कौन अर्धोपैरा डायरेक्टिंग है और कौन मेटा डायरेक्टिंग है, और आपको 2 3 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा वो भी मिल जाएंगे। आप मेटा डायरेक्टिंग देख सकते हैं, सी एच ओ, सी ओ एच ओ, या जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको दिए हैं कि भाई आपके पास क्या है, ये वही। अच्छा हम बात करते हैं जनाब, ये तो हो गया। देखो मैंने आपको कहा ना कि आम फॉर एग्जाम्पल हम कोई ग्रुप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जल्दी जल्दी कहते हैं तो उसको हम कहते हैं इसको, अच्छा ये नहीं है, ये जिस जगह पे आएगा इस इफेक्ट को हम कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? ये नहीं वाई का जो जहां जाएगा उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट। या ये रिएक्टिविटी इफेक्ट भी है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना वही हमारे पास रिएक्टिविटी क्या है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कम होगी वो डिपेंड करेगा किस पर, और तो पर तो ये हम कहते हैं यार ये रिंग एक्टिवेटर्स है, मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, और यहां पर क्या होगा रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, तो हम कहते हैं इसको रिएक्टिविटी इफेक्ट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड रिएक्टिविटी इफेक्ट। यू अंडरस्टैंड नाउ? ओरिएंटेशन इफेक्ट और रिएक्टिविटी इफेक्ट। अब देखो हम भी कहते हैं ना हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन, गौर से मेरी बात देखना। अच्छा
यहाँ पर मैंने CH3 ऐड, सॉरी H3 नहीं, मैं मिस्टेक, एक मिनट, मैं रिएक्शन पूरा करूँ, ठीक है? तो मैं पूरा करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा भाई हम क्या कर रहे हैं। हम ये हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया बेंजीन रिंग हमने ली, एंड आपको पता है भाई ये यहाँ पर कुछ नहीं है, हाइड्रोजन 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 है। हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं तो आपको पता है यहाँ नाइट्रेशन के लिए हमें HNO3 और H2SO4 चाहिए। ये जाके क्या करेगा, ये हमें देगा नाइट्रो ग्रुप, और ये है हमें हमने रिएक्शन करना है, इसको कहते हैं बेंजीन का रिएक्शन हमने किया, प्लस हम इसको रिएक्शन करते हैं CH3Cl के साथ। जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या चाहिए, AlCl3 चाहिए, FeCl3 वगैरह चाहिए। हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा यहाँ पर CH3। अच्छा, ये दो रिएक्शन मैंने किया अभी, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन करता है नाइट्रो ग्रुप बनाता है, ठीक है? यहाँ पर हम टेम्परेचर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैंने ये लिया। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये जो आया ना, इसका रेट मैं लेता हूँ तो ये रेट है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो हम 1 लेते हैं, इसका रेट 1 है। हम ये देखते हैं कि अगर ये टॉल्वीन आया, टॉल्वीन बना, टॉल्वीन बनने के बाद अच्छा बनने के बाद अब टॉल्वीन है, पहले हम तो सिंपल रिएक्शन है भाई हमारे पास होता है। हम ये देखते हैं कि अगर टॉल्वीन हम लेते हैं, टॉल्वीन हमने लिया, तो इसके साथ अगर हम ये वाली रिएक्शन करते हैं, यानी हमने HNO3 को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बनेगा, हम ये कि देखते हैं कि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक बनती है कि दो बनती हैं, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, यहाँ CH3, यहाँ CH3। अच्छा, ये हमने लिया तो इसका कैटालिस्ट आपका इसका इलेक्ट्रोफाइल याद है ना, वो है NO2, तो NO2 आएगा, तो NO2 एक इधर आ जाता है और एक आ जाता है इधर, ये हमारे दो NO2 आए। इसको हम कहते हैं अर्धो और इसको कहते हैं पैरा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो टॉल्वीन है ये अर्धो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये क्या है, अर्धो पैरा डायरेक्टिंग है, नंबर 1। नंबर 2, अब हम ये देखेंगे ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पर टेम्परेचर कितना चाहिए, यहां पर हमें लेस देन 55 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये रिंग एक्टिवेटर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रिंग एक्टिवेटर CH3 की आने से रिंग की एक्टिविटी बढ़ गई, क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और रिंग की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से रिएक्शन फास्ट हो गया। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, मीन दिस इज अ रिंग एक्टिवेटर, एंड द इंक्रीजिंग द रेट ऑफ विद इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ये हो गया हमारा ये। अच्छा, CH3 के बारे में हम ये कहते हैं भाई, याद रखना CH3 जो है इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 नहीं है, CH3 के बारे में याद रखना कि CH3 ये अपने साथ लिखिएगा कि जो CH3 है या R ग्रुप हम लेते हैं, सिर्फ R ग्रुप, अच्छा कोई भी CH3 C2H5 वगैरह जो भी है, R ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इसलिए इट एक्टिवेट्स, इट increases the reactivity of benzene ring। ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को क्या करता है, ये ग्रुप इंक्रीज करता है। तो जब ये इंक्रीज करेगा, अब देखो ये हमें क्या चाहिए था, 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर ये कम हो जाता है, ये 30 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर चाहिए। कम टेम्परेचर में ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन के साथ वो रिएक्शन होता है, तो दिस इज वी कॉल्ड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। OH जो है इसकी जगह हमने OH लिया, हम OH को ट्राई करते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड है बेंजीन के ऊपर और ये रिएक्शन होता है, ये लिया हमने और यहां पर OH लिया और हम सेम टू सेम नाइट्रेशन करते हैं, जो ये ऊपर है, चाहे ये सारे के सारे इधर है। फिर हमारे पास क्या होगा, ये हमने लिया तो ये हो गया OH हमारे पास आया अपनी जगह, और इसने एक और भी बनाया, ये देखो ये OH यहाँ भी है।
अब प्रोडक्ट हम देखते हैं, प्रोडक्ट कौन सी बनती है, तो प्रोडक्ट हमने देखा यहाँ NO2 और यहाँ NO2, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे ये है, लेकिन एक बात याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर इंक्रीज हो गया। कितना, हमने कहा भाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, क्योंकि टॉल्यूइन के साथ टेम्परेचर कम और वही प्रोडक्ट यानी ज्यादा प्रोडक्ट बनती है, तो हम कहते हैं भी क्या है यहां पर होता ही है, यहां पर होता ही है कि इसके साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो गया। अब हम लेते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव द OH ग्रुप इज प्रेजेंट देयर, अगर OH ग्रुप है इसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा जी, बिल्कुल इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने कहा कि अगर ये यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये 33 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ये कितना 33 टाइम्स, तो यहां ये तकरीबन 1000 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, इट शोज कि इनके साथ रिंग एक्टिवेट होता है, द रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग इंक्रीजेस, तो हम कहते हैं रिंग एक्टिवेट होती है। तो जब रिंग एक्टिवेट होती है इसको हम रिंग एक्टिवेटर्स कहते हैं या अर्धो पैरा डायरेक्टिंग होती है। जैसे हम नाइट्रो ग्रुप लेते हैं, नाइट्रो ग्रुप के साथ देखेंगे भाई क्या होता है। अच्छा, ये हमने कहा कितना इंक्रीज हो गया 33%, यहाँ पर कितना है ये 1 है, तो ये हमारे पास 1000 हो गया, तो यहाँ पर टेम्परेचर ये तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। अच्छा, अगर हम ऐसा करें, हमने बेंजीन रिंग ली और फिर हम लेते हैं जनाब NO2 यहाँ पर अटैच है, और अब हम देखें ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा। हम जब ये रिएक्शन करते हैं ना, ये रिएक्शन, तो NO2 के साथ ये रिएक्शन यहाँ हमने किया, यहाँ पर आया NO2 और फिर हम देखते हैं जो दूसरा NO2 है वो इधर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेटा डायरेक्टिंग है। ये क्या है, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग, इसको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग है। ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो मेटा डायरेक्टिंग क्या करता है, ये मेटा पोजीशन पे ले जाता है। अब अगर यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन 10⁻⁴ तक चला जाता है। कहां तक, 10⁻⁴। देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम जो ग्रुप्स लेते हैं जो अर्धो पैरा डायरेक्टिंग है उनके साथ रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, जो मेटा डायरेक्टिंग को है उनके साथ रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। जैसे मैंने कहा 10⁻⁴, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो कौन है, वो है क्लोरीन। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये क्यों ऐसा होता है, व्हाई इट हैपेंस। एक्स इज एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, एक्सेप्शन इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, याद रखना, जहां पर एक्सेप्शन है वहां पर खूबसूरती होती है। तकरीबन 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए टू डू द सेकंड नाइट्रेशन। अच्छा, एक्सेप्शन की बात करेंगे तो एक्सेप्शन में हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, और कंसिडर करें हम क्या करते हैं HNO3 और H2SO4 है, हम इसकी करते हैं नाइट्रेशन। ये नाइट्रेशन हम करेंगे क्लोरोबेंजीन की, तो जनाब क्लोरीन तो इधर आया, और आपको पता है ये जो प्रोडक्ट देता है हमें, ये दो किस्म के प्रोडक्ट हमें देता है, और जो प्रोडक्ट होती हैं दैट इज एक्चुअली अर्धो पैरा डायरेक्टिंग, यानी अर्धो पर, अर्धो पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा NO2 और यहाँ लिखा आपने NO2, ये हमारे पास आता है अर्धो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन आपको पता है ये रिंग डीएक्टिवेटर्स होते हैं, अर्धो पैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर है। इनके बारे में बात करेंगे भाई, ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, ये 1 है, पहले हमने 1 लिया था तो ये 0.33 हो जाता है, इन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0.33, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस को हम डिस्कस करेंगे अभी, और साथ में हम डिस्कस करें कि हमारे पास ओरिएंटेशन इफेक्ट होता है, तो क्यों ऐसा होता है कि हमारे पास ये जो ग्रुप्स है ये कुछ चले जाते हैं अर्धो पैरा डायरेक्टिंग पे, कुछ चले जाते हैं मेटा डायरेक्टिंग पे, कुछ रिंग एक्टिवेटर होते हैं, कुछ रिंग डीएक्टिवेटर्स होते हैं। क्वेश्चन ये है कि अर्धो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं ना क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू द ग्रुप। वो क्या करता है, डोनेट करता है। ये क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो अटैच होता है, मतलब ये कि इनके पास नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि डोनेट करता है, लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कौन है वो है आर ग्रुप। मैंने आपको कहा ना आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अच्छा, डोनेट करके क्या होता है, गौर से देखना। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, और यहां पर फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप अटैच है, कोई भी ग्रुप अटैच है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जाके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है। ये भी देता है ना, तो यहां पर देखो, देखो यहां ऐसे बाउंड होता है ऐसे। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आए, यहां पर बाउंड बन जाएगा ना यहां पर, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव चार्ज की सूरत में आ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए ना। फिर डीलोकलाइजेशन होती है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला इधर आएगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये डीलोकलाइजेशन होगी, यहां पर ये यहां आ जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो नंगा भूखा गरीब होता है, वो कहां अटैक करेगा? ऑफ कोर्स वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इट कैन अटैक ऑन द अर्धो पोजीशन या पैरा पोजीशन, यहां पर अटैक करेगा। तो इसलिए बिकॉज इट इंक्रीजेस, मैं कहेगा इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अर्धो एंड पैरा पोजीशन। ये अर्धो पैरा पोजीशन भी क्या करते हैं, ये डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, अब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स अगर इंक्रीज करेंगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इंक्रीज तो भाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उधर अटैक करेगा। ठीक है, यहां पर क्या करता है, यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने बेंजीन रिंग ली, यहां पर देखो गौर से, ये बेंजीन रिंग है, यहां पर आपने कोई ग्रुप अटैच किया, अटैक किया, वाई जो भी है, ठीक है, जो भी है, अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन है। यहां पर आपने अटैक किया या सीरो जो भी है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ये बेचारा तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ना सीरो ओ ऐसे, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर से, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। फिर ये जाके ये जब ओरिएंट वो होगी रेजोनेंस, तो ये जो चार्ज है वो जाके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन दिस बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अब अर्धो एंड पैरा पोजीशंस जो है, ये जो दो पोजीशंस है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यहां पर। मुझे एक बात बताओ, अब फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक करेगा, यहां अटैक कर सकता है ना बाबा ना, इसके पास ये खुद नंगा भूखा है और ये भी गरीब है, तो क्या ये इसके साथ बांध बना सकेगा? नहीं बना सकता ना। अच्छा, ये इधर आके कर सकेगा ना बाबा ना, यहां कर सकेगा ना बाबा ना, यहां पर ये बांध नहीं बनाता। एक चाहता है कहां, ये चला जाता है मेटा पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन पे चला जाता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कुछ ना कुछ तो होता है ना, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं ना, एज कम्पेयर टू कि जो अर्धो एंड पैरा पोजीशन है वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं अब कौन कौन से ग्रुप है जो आपने याद रखने हैं। हमने कहा वो जिस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एक्सेप्ट आर। यहां पर हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो एक्सेप्ट सीएल, ये हम बात करें, लेकिन ये अर्धो पैरा रेटिंग है। हम अब देखो ये बीच में है, ये वाला क्लोरीन, हम बाद में बात करेंगे इसे। हमने कहा ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको दो याद रखने हैं। एक हमारे पास मेन जो होता है ना वो नाइट्रोजन होता है। कौन? नाइट्रोजन। दो ही है, एक होता है नाइट्रोजन वाला और दूसरा होता है, याद रखना, वो है ओ वाला। ये देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एन, मैंने लिया NH2, NH2 यहां पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NO2 के अलावा, अच्छा NO2 इधर नहीं है। अब क्या करें, इस H को रिप्लेस करते जाए तो ये बन जाएगा NHR, इस H को भी रिप्लेस करो तो ये बन जाएगा NR2। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ना उसके पास, ठीक है। O लेते हैं, O का OH लें आप, ये है जिसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनाब OH है, ठीक है। H को रिप्लेस करके आप OR लगाए तो वही चीज है, लेकिन H की जगह R लगाएंगे, वैसे हम कहते हैं यही आप लगाएं तो बस होता है। और R ग्रुप तो है ही, सिर्फ और R ग्रुप, यानी CH3 C2H5 जितनी भी हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं और जो कि रिंग एक्टिवेटर्स हैं। ओके, अब नाइट्रोजन के नाइट्रोजन में एक जो है ना वो NO2 है, NO2 यहां होता है,
क्योंकि NO2 मैंने बताया था, NO2 ग्रुप ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बेंजीन रिंग ली ना, बेंजीन रिंग मैंने आपको कहा, ये मैंने स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया है, क्योंकि नाइट्रोजन जब इधर अटैच हो जाता है, नाइट्रोजन टोटल कितने बाण बनाता है, तो आपने कहा था भाई 3 बाण बनाता है, लेकिन यहाँ पर बाण ज्यादा हो जाते हैं इस बेचारे पे। देखो नाइट्रोजन जब 2 बाण इधर बनाएगा, 2 इधर बनाएगा, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस प्लस चार्ज की वजह से इसने तो इलेक्ट्रॉन इधर बाण बनाया, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से NO2 क्या है, ये क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये रिंग की इलेक्ट्रॉन्स को कम करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन की कम करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग है सिर्फ। ओके, नाइट्रोजन में मैंने आपको कहा था NH2 यहां पर है, लेकिन बाकी जो ये है। अच्छा, C ट्रिपल बॉन्ड N, C है ना, इसने N के साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ एक और CO3H, ये हो गया आपका सल्फोनिक, ये 3। अब देखो नाइट्रोजन में NO2 के अलावा ये C हो गया, ये S हो गया, लेकिन इसके अलावा हमारे पास जितनी भी है ना वो C डबल बॉन्ड O वाले हैं। क्या, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये मैंने दिया इधर, मैंने दिया H अल्डिहाइड हो गया, इधर मैंने दिया R कीटोन हो गया, ठीक है। फिर मैं लेता हूं C डबल बॉन्ड O, और यहां मैंने लिया NH2 अमाइड हो गया, फिर मैंने लिया C डबल बॉन्ड O, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया X OH OR, जितनी भी आप लगाएंगे, जितनी भी आप लगाएंगे, ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास वो है मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ना C डबल बॉन्ड O, मैंने लिया OR वगैरह वगैरह, जितनी भी हैं ये हमारे पास क्या है, OH भी है, COOH भी है, ये हमारे पास सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ये अपने साथ लिखिएगा क्या, ये हो गया ये। अब व्हाट अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन अर्थ पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये रिंग डिएक्टिवेटर है। क्लोरीन क्या है, ये नहीं है, ये हमने कहा ये अर्धो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑफ कोर्स ठीक है, अर्धो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन दूसरी तरफ ये रिंग डीएक्टिवेटर है। ये कैसे होता है, देखो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर आप कहेंगे सर लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन फिर अर्धो पैरा डायरेक्टिंग की क्या कहानी है, इसके पास 3 लोन पैरा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जाके ये रिंग को देता है, वो पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, और फिर यहाँ आता है नेगेटिव चार्ज की सूरत में, इस वजह से। लेकिन लेकिन अपनी अपनी लोन पैरा इलेक्ट्रॉन के अलावा जिसने दिया है, बाकी इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करता है, तो अर्धो पैरा पोजीशन को तो इसने एक्टिवेट किया, लेकिन रिंग को डीएक्टिवेट किया, यानी द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि अर्धो पैरा डायरेक्टिंग तो नहीं, लेकिन द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने नाइट्रेशन की बात की 0.33, ये कम हो जाता है, और टेम्परेचर भी इसको ज्यादा चाहिए, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, यू अंडरस्टैंड, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस हियर। तो भाई ये था, ये थे 2 किस्म के ग्रुप्स, एक थे अर्धो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दूसरा था मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अर्धो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो हैं जिनके पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन होता है एक्सेप्ट R, और जो मेटा डायरेक्टिंग है वो होते हैं जिनके पास कोई लोन पैरा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, या उन पे पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ये था आज का, और यहाँ पर आखिरी चैप्टर का आखिरी हिस्सा। फिर भी अगर आप यहाँ पर कोई मसला है आपको, यू कैन राइट टू अस, आप हमें लिख सकते हैं, अब हमें जाके alicoachingacademy.com पे नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आप अली सीरीज़ बुक बाय एसिया पे कमेंट कर सकते हैं, आप अली कोचिंग अकेडमी के यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, आप जाके हमारे इंस्टाग्राम पे अली सीरीज़ बुक्स जो है उस पर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आई मीन आप asia.edu.pk पे कमेंट कर सकते हैं, आप फेसबुक पे जाके अली सीरीज़ बुक्स पे कमेंट कर सकते हैं। भाई हमारी सारी जो जगह हैं वो आपके लिए खुली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर हमारी मेहनत, हमारी सिंसेरिटी, खुलूस आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखें, और अगर आपको इम्तिहान में इसका फ़ायदा हुआ, या आप रिविजन करते हैं या कुछ भी करते हैं और आपको फ़ायदा होता है, तो भाई आप हमें ज़रूर याद रखें, ठीक है, अपनी दुआ में। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, सारे सवाब शेयर करिएगा। अल्लाह।